दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों नए साल में शिक्षक भर्ती की उम्मीद जगी है। बेसिक शिक्षा विभाग में नई भर्ती आ सकती है और साथ ही साथ आयोग की नई वेबसाइट लॉन्च हुई है और उच्च शिक्षा निदेशालय का कलम बंद विरोध शुरू हुआ है। लेटर भी भेजा गया है। 18,000 नौकरियों में संकट के बादल नए साल में मंडरा रहे हैं। तो दोस्तों सारी अपडेट्स को इन डिटेल जानेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखा जाए तो नए साल में शिक्षक भर्ती की उम्मीद जगी है और हमारे चैनल के माध्यम से आपको लगातार ये इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग में नए साल में प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ रही है। जी हाँ दोस्तों, 2023 में एक भर्ती जरूर आएगी। अब वो चाहे जून में आए, जुलाई में आए, सितंबर में आए, अक्टूबर में आए, ये कोई नहीं जानता कि मार्च में आएगी कि अप्रैल में आएगी। ये दोस्तों सब कुछ डिपेंड करेगा नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के सुचारू ढंग से काम करने के ऊपर, और ये बहुत जल्द आपका काम करने लग जाएगा। तो आज के दोस्तों दैनिक जागरण समाचार पत्र में भी दिया है कि बेसिक स्कूलों में भर्ती की उम्मीद, मांगे गए रिक्त पद। दोस्तों प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और सहायक अध्यापकों के पदों के संबंध में बेसिक शिक्षा निदेशक सुभा सिंह ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से जानकारी मांगी है। यह सूचना भेजने के लिए 13 जनवरी की सीमा निर्धारित की गई है। इसमें स्वीकृत कार्यरत के साथ साथ मार्च 2023 तक रिक्त हो रहे पदों को भी शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। तो दोस्तों यहां पर मार्च 2023 तक जो स्वीकृत हैं, कार्यरत हैं और रिक्त पद हैं, उनको सबको मांगा गया है। और दोस्तों जो रिक्त पदों की उम्मीद है वो 67,000 के करीब बताई जा रही है। सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे गए पत्र में सूचना देते हुए एक प्रारूप भी निर्धारित किया गया है। इसमें जनपद का नाम ऊपर लिखने के साथ प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अलग अलग कॉलम के आगे स्वीकृत, कार्यरत और रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है। अंतिम कॉलम में मार्च 2023 तक रिक्त होने वाले पदों की संख्या को ध्यान में रखकर विवरण दिए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो दोस्तों सीधे से इसके दो मतलब हैं। पहला मतलब है कि विभाग प्रमोशन करने वाला है और दूसरा मतलब है कि विभाग एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में भी विचार कर रहा है। सैद्धांतिक सहमति और फाइनल मुहर इसमें योगी आदित्यनाथ जी लगाएंगे। शासन स्तर ये निर्धारित करेगा कि यूपी टेट का परीक्षा कब कराया जाए और नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब जारी किया जाए, और इसकी जो अंतिम मुहर है वो योगी जी को लगानी है। और दोस्तों पिछले दिनों जब यहाँ पर वेबसाइट की बात हुई और साथ ही साथ नए आयोग की बात हुई, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने साफ शब्दों में कहा था कि समय पर टीटी हो और टीटी परीक्षा को कंडक्ट कराने की तैयारियां शुरू कर दी जाएं। और नए आयोग का जो प्रपोजल है वो पास हो चुका है। अब पूरी तरीके से इसकी जो भी कार्यवृत्ति है उसको बना करके सबमिट करना है। मतलब नया आयोग किस प्रकार से कार्य करेगा, इसमें भर्तियां किस प्रकार से होंगी, क्या कुछ मापदंड होंगे, इन सबको बना करके दिखाना है शासन स्तर को। तो दोस्तों ये काम भी शुरू हो चुका है और बहुत जल्द इसकी ड्राफ्टिंग वगैरह हो करके सब कुछ फाइनल होगा। जो लेटर्स घूम रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो दोस्तों पुराने हैं, 2019-20 के हैं, जिसमें टेट का 1/4 हो गया, सुपर टेट का 1/4 हो गया और साथ ही साथ एकेडमिक वगैरह की जो भी चीज़ें हैं ये पुरानी हैं। अब एज इट इज क्या वही हो सकती हैं या कुछ नया चेंज होगा? देखिए नया आयोग है, नई प्रक्रिया होगी, नया पाठ्यक्रम भी निर्धारित किया जा सकता है। ये सब कुछ भविष्य के जो कह लें कि साये में छिपा हुआ है और इसके लिए आपको इंतजार दोस्तों करना होगा। दोस्तों देखा जाए तो नए सिरे से शुरू हुई है 32,022 अनुदेशक भर्ती की लड़ाई। तो दोस्तों बेसिक शिक्षा परिषद के 45,000 से अधिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा विषय के 32,022 अंशकालिक अनुदेशक भर्ती की लड़ाई नए सिरे से शुरू हो गई है। 19 सितंबर 16 को शारीरिक शिक्षा व खेल कूद के 32,022 अंशकालिक अनुदेशकों की भर्ती शुरू हुई थी। 11 महीने के बाद के लिए 7,000 रुपये पर नियुक्ति मिलनी थी। इसके लिए 1,53,739 बीपीएड, डीपीएड, सीपीएड डिग्रीधारियों से ऑनलाइन आवेदन लिया गया था। ये पूरी दोस्तों स्टोरी है। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी और सर्वोच्च न्यायालय में 5 अगस्त 2019 को देखा जाए
तो पहली बार इसमें की सुनवाई हुई थी। और दोस्तों यहाँ पर देखा जाए, एक सेकेंड, इस मामले में बीपीएड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप यादव की ओर से फिर से दायर याचिका में हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर को प्रदेश सरकार से भर्ती रद्द करने का कारण पूछा है। अब इस मामले की सुनवाई 18 जनवरी को होगी। तो दोस्तों देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवंबर 2022 के आदेश में अनुदेशक भर्ती निरस्त करने के उत्तर प्रदेश के फैसले पर कोई टिप्पणी करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ताओं को छूट दी थी कि वो हाईकोर्ट में याचिका कर सकते हैं। और हाईकोर्ट में इन लोगों ने याचिका की और 20 दिसंबर को प्रदेश सरकार से पूछा है कोर्ट ने कि आखिरकार आपने पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द क्यों कर दिया है। और सरकार इस मामले में एक ही कंप्लाइंस लगाएगी मेरे हिसाब से कि हमें खेल कूद वाले शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास पर्याप्त संख्या में पहले से ही अनुदेशक काम कर रहे हैं। दोस्तों अब देखा जाए तो नए साल में भी 18,000 पर जो छटनी का संकट है वो मंडरा रहा है। अमेजन छटनी करेगा। कंपनी ने कर्मचारियों से कहा है कि अनिश्चितता की वजह से लेना पड़ रहा है कठिन फैसला। तो नए साल में भी नौकरियों पर संकट बना है। मेटा और ट्विटर जैसी बड़ी कंपनियों के बाद अब दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजन भी बड़े पैमाने पर छटनी की तैयारी कर रही है। अमेजन ने बुधवार को कहा है कि वह 18 जनवरी से 18,000 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी। यह आंकड़ा नवंबर 2022 में की गई 10,000 कर्मचारियों की छटनी से 80% ज्यादा है। मंदी में सबसे बड़ी छटनी कही जाएगी। तो दुनिया भर की टेक कंपनियों में हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंका के बीच दुनिया भर की टेक कंपनियों में हड़कंप मचा है। ट्विटर, मेटा, अमेजन के अलावा एचपी इंक भी करीब 6,000 कर्मचारियों की छटनी कर सकती है। हाल ही में पेप्सिको ने भी कटौती की घोषणा की है। गूगल जनवरी में 1,000 से ज़्यादा छटनी कर सकती है। पिछले साल गई थी 1.5 लाख से ज़्यादा नौकरियां। तो दोस्तों देख सकते हैं वैश्विक आर्थिक मंदी की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। दोस्तों देखा जाए तो लोक सेवा आयोग का मामला है। प्रतियोगी छात्रों की समस्या के निवारण के लिए अलग से व्यवस्था होगी और आयोग की नई वेबसाइट पर 15 दिन पहले मिलेगी भर्ती की सूचना। दोस्तों देखा जाए तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की नई वेबसाइट पर किसी भी भर्ती की सूचना 15 दिन पहले उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री योगी ने मंगलवार को नई वेबसाइट का शुभारंभ किया। पुरानी वेबसाइट पर जो है देखा जाए तो जूनियर डिवीजन सिविल जज परीक्षा 2022 व अन्य भर्तियों के आवेदन चालू होने के कारण नई वेबसाइट 16 जनवरी से शुरू करने की तैयारी है। अब दोस्तों ओटीआर सिस्टम हो जाएगा। ओटीआर सिस्टम के फायदे आपने पेपर के माध्यम से पढ़ ही लिए होंगे। मैं ज़्यादा डिस्कस करूँगा तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, वीडियो बड़ा हो जाएगा। 1 अप्रैल से आवेदन के लिए ओटीआर अनिवार्य कर दिया गया है। ये दोस्तों ओटीआर की विज्ञप्ति भी निकल चुकी है। 1 जनवरी से इसको जो है मैंडेटरी कर दी, 1 अप्रैल से मैंडेटरी कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में मिलते हैं।